नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म संवाद। गणपति देव की ध्यान कीजिए। सबसे पहले हाथ में 13 दाने गेहूं के जरूर ले लें और फिर बोलिए करवा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि पहले अपनी बहन के को खाना खिलाते और फिर खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब उनके भाई व्यवसाय को बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाते हैं, बैठ जाते हैं और अपनी बहन से भी खाना खाने को आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की व्याकुलता नहीं देखी गई। भाई और भाई ने एक दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर एक चलनी से ओट में रख देता है, जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई उससे बताता है कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर पूजन कर खा सकती हो। तो बहन खुशी खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हुए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठी करती रही और इस बीच जितनी चौथ आती सबसे विनती करती कि अपने पति को जीवित करने के लिए। लेकिन सभी चौथ माता उनसे कहती कि वो करवा चौथ को मनाए। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसके सभी भाभियां करवा चौथ की व्रत रखती हैं और फिर सब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। तो प्रत्येक भाभी से कहती हैं करवा, यम सुई ले लो, पीहर सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसा सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर भाभी उनसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उनसे भी वही बात दोहराती हैं। तो भाभी कहती हैं कि तुम्हारे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है और उसका तुम्हारा व्रत टूटा है। अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वो जब आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे ना छोड़ना। ऐसा कहकर करवा को वो उसकी भाभी चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है तो करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, बनाने का। लेकिन वो टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देखकर वो करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी भाभी उसकी तपस्या को देखकर पसी जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत ही गणेश श्री गणेश श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है वापस। कथा इस प्रकार से संपूर्ण होता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला था वैसे ही सभी सुहागनों को मिले, हमारे सारे परिवार को मिले, बांधु बांधव को मिले।
बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ माता आप सभी का सुहाग बनाए रखें। इसी आशीर्वाद के साथ सभी परिवार वाले नवविवाहित बहू बेटियों से, अपनों से आप जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ वो उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।